बूढ़ी होती आबादी और घटती जनसंख्या को लेकर चीनी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने परिवार नियोजन में ढील दी है। आपको बता दें कि चीनी सरकार के एक फैसले के मुताबिक अब कोई कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेगा। क्या है इस पूरे मामले के पीछे चीन की मजबूरी और क्या वाकई अभी तक चाइल्ड पॉलिसी को लेकर सख्त नजर आने वाला चीन जनसंख्या बढ़ाने पर क्यों जोर दे रहा है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त बीजिंग से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिल प्राशर जुड़े हुए हैं। अखिल जी, स्वागत है आपका पंजाब के। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। अखिल जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 3 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको लागू करने जा रहा है चीन? क्या बूढ़े होते चीन को यंग रखने का सिर्फ एक यही तरीका बचा था, इसलिए मजबूरी में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है? देखिए मुकेश जी, आप जानते होंगे कि अभी पिछले साल चाइना ने जो 2020 में एक जनगणना करवाई थी, सेंसस, तो उसमें जो चीन की जो आबादी है वो उसमें गिरावट देखी गई है। उसमें देखी गई है 0.53% उसमें बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2000 और 2010 में अगर आंकड़े देखा जाए तो तब थी 0.58। तो यानी कि इस दशक में 2010 से 2020 जो जनसंख्या है उसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही चीन को एक कहीं ना कहीं एक चिंता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग लोगों की ज्यादा बढ़ती जा रही है तुलनात्मक जो युवा लोग हैं। तो ठीक है, इस समय चीन में जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यंग लोगों की पॉपुलेशन कम है और जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है वो अधिक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका उल्टा है कि भारत में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन कम है, लेकिन चाइना में बूढ़े लोग ज्यादा है। तो ये एक वजह है जो चीन सरकार ने 3 बच्चों की नीति लागू की है। आपको मैं बता दूं कि चाइना ने 1979 में सन 1980 के आसपास 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी कि सिर्फ एक ही बच्चा ही पैदा कर सकते हैं जो भी दंपति है। लेकिन वो करीब 40 साल 4 दशक तक ये 1 चाइल्ड पॉलिसी चली। फिर 2016 में चीन ने देखा कि पॉपुलेशन में थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई है, तो वो उसको ठीक करने के चक्कर में 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई कि अब एक जो लोग हैं चीनी लोग वो 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो 2020 में जो ये सेंसस आया वो एक अलार्मिंग था चीन सरकार के लिए। एक क्या बोलते हैं, खतरे की घंटी भी आप बोल सकते हैं कि एक अलार्म बज गया कि यार ये तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है चीन की। तो अब इसलिए कल चीन सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो अब चीनी जो दंपति है वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 79 के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी आई। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि चीन के अंदर जो 60 के दशक में सूखा पड़ा था, इसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। कहा जा रहा है कि काफी लोग उससे प्रभावित हुए थे और भारत के अंदर भी उस दौरान लगभग इसी तरह की स्थिति थी। हालांकि भारत ने हरित क्रांति करके इस समस्या पर काबू पा लिया था, लेकिन चीन उस वक्त इतना मजबूत नहीं था जो सूखे की वजह से जो लोग प्रभावित हुए थे उनको बचा सके। अखिल जी, आपको लगता है कि चीन में अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि अगर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है तो उनके लिए रोजगार होगा, उनके लिए काम होगा? क्योंकि खबर ये है कि चीन के अंदर रिटायरमेंट की एज भी घटाने की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को 50 साल के अंदर और पुरुषों को 60 साल के अंदर रिटायर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि आगे चल के सब चीजें बैलेंस हो जाएगी चीन के अंदर? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जो चीन में जो युवा लोगों की आबादी है वो कम हो रही है और आने वाले टाइम में और कम होगी। तो रोजगार जो है वो तो रहेंगे, क्योंकि चीन जिस तरह से आर्थिक महाशक्ति है, जिस तरह से चीन निर्यात करने वाले देशों में प्रथम सूची में वो आता है, तो चीन में तो देखा जाए तो रोजगार के अवसर तो काफी हैं। तो अब जैसे अगर आप कह रहे हैं कि 3 संतान पैदा होगी यदि, तो क्या उनको रोजगार मिलेगा? मेरे हिसाब से तो उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन बात ये आती है कि क्या यहाँ के दंपति 3 बच्चे पैदा करना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले हम 2016 में जैसे चीन ने ये कहा कि जी 2 बच्चे पैदा किया जाए, ठीक है, लेकिन 2016 में 2 बच्चे पैदा करने की जो नीति अपनाई गई और अब 3 बच्चों की, क्या उसमें बढ़ोतरी देखी गई? नहीं देखी गई।
आपको मैं एक आंकड़े है, मैं आपको बताना चाहूंगा हम्म, कि हम्म, 2016 में बच्चे कितने पैदा हुए, 1.78 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जबकि 2020 में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए, यानी कि हम्म, 2016 के कंपैरिजन में कम कम। बच्चे पैदा हुए। तो ये कहना कि जी अब 3 बच्चों की नीति लागू कर दी है तो अब सब 3 बच्चे पैदा करेंगे, ये तो मुझे क्या बोलते आपको हैं, लगता एक है कि संदेह है बच्चे ही कि बच्चे यहाँ पर 3 बच्चे पैदा शायद ही कोई एक आध होगी दंपति करेंगे 3 बच्चे, क्योंकि 2 बच्चे तो पैदा करने में आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है। टू तो चाइल्ड दो में जब बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है जी। तो क्या वाकई थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लेकर इतने गंभीर नजर आएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि चीनी लोग अब शादी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। शादी और परिवार बसाने में चीनी लोग अब बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं मान रहे, फिर बच्चे पैदा करना और उसके बाद हम्म। आखिर जी इसकी बड़ी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि मानसिक तौर पर वो खुशी नहीं है चीन के लोगों में, या फिर और कुछ दूसरी वजह है इसकी? नहीं, मैं आपको ऐसा तो नहीं है कि मानसिक तौर पर वो जो चीज मैंने देखी है यहाँ जो देखा है कि अगर आप चीन भी आएंगे, चीन आकर आपको दिखाई देगा कि चीनी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जो जीवन शैली है, जो उनका जीवन स्तर है, वो बेहद ऊंचा हो चुका है। पिछले 2 या 3 दशक की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर जो चीनी लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत ऊंचा हो गया। उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल इतना हाई कर लिया कि अब उनके उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां होती है, फोन भी आईफोन या जो बड़े जो महंगे जो फोन होते हैं वो रखते हैं, विदेश की यात्रा सबसे ज्यादा करते हैं। आज के टाइम में अगर आप वर्ल्ड ट्रैवलर की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो घुमक्कड़ है वो चीनी लोग हैं। तो चीनी लोग इन चीजों में अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा खर्चा करते हैं। वो हर चीज ब्रांडेड चीज पहनना पसंद करते हैं, हर चीज वो महंगी से महंगी चीजें खरीदना करते हैं। बड़ा सा बड़ा जो शौक होता है, जो एडवेंचर है, वो चीज उसमें पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो अब चीन, अब ये बात आती है कि 2 बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहते, वो ये 3 बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोगों ने जीवन स्तर इतना ऊंचा कर लिया। वो ये कहते हैं कि अगर हम 2 बच्चे पैदा करते हैं या 3 बच्चे पैदा करते हैं तो उनको पालेगा कौन, उनको जो उन पर बोझ बहुत आ जाएगा, आर्थिक बोझ। उनकी या फ्रीडम शिक्षा में उनकी या फ्रीडम में शिक्षा कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ शिक्षा महंगी है, यहाँ का जो 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 महंगाई है वो भी काफी ज्यादा है। तो उस चक्कर में जो यहाँ के जो कपल है वो 2 बच्चों में इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और रही बात, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या है, ये बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल अपनाने लगे। जिस तरह से आप पश्चिमी देश के लोगों को देखेंगे कि वो लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं या लेट शादी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर चाइना में थोड़ा सा आपको वेस्टर्न कल्चर भी दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बात है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना में 2 बच्चे या 3 बच्चे जो पैदा करने अखिल के जो जी, इनका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा अखिल जी, आपने भी कहा और आंकड़े भी कहते हैं कि चीन के अंदर जो सेकंड चाइल्ड पॉलिसी थी वो कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में हालांकि चीनी सरकार थर्ड चाइल्ड पॉलिसी भी ले आई, तो क्या आप भी मानते हैं कि इसके लिए दबाव जैसा कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ कागजों में पॉलिसी बना देने से पॉलिसी लागू नहीं हो पा रही, जो सरकार चाहती है उस तरह का आउटपुट नहीं आ रहा। आपके खुद के आंकड़े हैं जनसंख्या के जो ये कहते हैं कि जन्म दर लगातार घट रही है। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई लॉ भी बनाया जाएगा कि नहीं, आपको 2 तो कम से कम करनी है या 3 करनी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं, भले ही कागजों में थ्री चाइल्ड पॉलिसी लागू हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि क्या कोई सरकार कोई दबाव डालेगी ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कि दबाव डालेगी, लेकिन सरकार लोगों को एक विश्वास में लेगी और उनको काफी प्रोत्साहित भी करेगी, प्रोत्साहन भी देगी। जैसे कि अभी हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो जो किंडरगार्टन है, जो बच्चे जो जाते हैं, जो जो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी की जो क्लासेस हैं, जो स्कूल हैं, जो बाकायदा आज से 3 साल पहले एक किंडरगार्टन की जो फीस हुआ करती थी वो 5,000 RMB यानी कि 50,000 रुपए पर मंथ फीस हुआ करती थी। लेकिन सरकार ने पिछले साल से क्या किया है कि जो भी प्राइवेट किंडरगार्टन है उनको सब्सिडाइज देने लगे हैं, सब्सिडी देने लगे हैं। अब उनकी जो 5,000 RMB जो फीस हुआ करती थी वो घटकर 1,200 RMB हो गई है। तो यानी कि सरकार कहीं ना कहीं, सरकार समझती है कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो उन पर एक आर्थिक दबाव है, तो वो उस चीज को समझते हुए जो भी बोझ है वो कम करने की कोशिश कर रही है सरकार।
तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में, तो चीजों पर दबाव कम करने की वो कोशिश कर रही है और प्रोत्साहित भी कर रही है। जी अखिल जी, एक सवाल आबादी को लेकर है। फैक्ट है जो ये कहते हैं कि चीन की आबादी का पीक जो ईयर है वो 2025 से 2030 के बीच में आएगा आपकी जनगणना के हिसाब से, और इस दौरान चीन की आबादी लगभग 145 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में रहने का अनुमान है। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उसमें लग रहा है कि शायद वो टारगेट आप लोग अचीव ना कर पाए, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे पैदा करने का। तो क्या चीनी सरकार को टेंशन थी कि अगर भविष्य में चीन इसी तरह से बुरा होता रहा तो जिस तरह से चीन दुनिया भर में दादागिरी की कोशिश करता है और जिस तरह से चीन दूसरे देशों में उनकी जमीनों को लेकर हस्तक्षेप की कोशिश करता है, तो चीन के पास जो सेना होगी बूढ़ी होगी। चीन ने आगे की चिंता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के परिवार नियोजन में ढील दी है, खासतौर पर भारत और चीन के बीच जिस तरह से तनाव रहता है, क्योंकि सेना भी अगर बूढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं जंग के मैदान पे फर्क पड़ेगा सरकार को भी। देखिए, ये तो है कि जो भी नीति नियोजन जो भी बनाए जाते हैं वो आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं एक चिंता सताने लगी है, तो इसलिए ये एक पॉलिसी बनाई भी गई है। ठीक है, जो और ये इनकी 14th 5 ईयर प्लान 2021 से स्टार्ट हुआ है, 2021 से 2026 तक ये 5 ईयर प्लान रहेगा चीन का। उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो वो आगे का वो ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, और वाकई आपने जैसे कहा कि आर्मी में भी जो जो चीनी जो सैनिक है, अगर जिस तरह से यंग लोग कम होते रहेंगे तो जो सैनिक है उनमें भर्ती होना भी कम हो जाएगा, चाहे वो फिर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कंपनी चलाने के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दबाव और अफेक्ट तो जरूर पड़ेगा। आपकी पॉपुलेशन कम होना भी एक नकारात्मक बात होती है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नीति नियम बनाए हैं। चलिए अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि चीन को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि चीन के अंदर चाइल्ड पॉलिसी शुरू से बहुत सख्त रही है, लेकिन चीन को लगने लगा है कि उसकी सख्त चाइल्ड पॉलिसी कहीं ना कहीं चीन के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है, और इसलिए अब यहाँ पर 2 के बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी इम्प्लीकेबल कर दिया गया है। देखना यही है कि चीनी लोग चीन सरकार के इस फैसले पर कितना अमल करते हैं और देश में जनसंख्या बढ़ाने में किस तरह का योगदान देते हैं। हालांकि इसके उलट भारत के अंदर जनसंख्या कंट्रोल करने पर सरकार काफी कुछ विचार कर रही है। लोगों से भी मैसेजेस के थ्रू अपील की जाती है कि आप पॉपुलेशन कम कीजिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की बात भारत में कही जा रही है। वहीं इसके उलट चीन के अंदर जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के जो उपाय हैं उन पर काम कर रही है। अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बताने के लिए कि 3 चाइल्ड पॉलिसी क्या है, क्या इसकी जरूरत थी और भविष्य में किस तरह का नुकसान चीन सरकार को हो सकता था अगर ये पॉलिसी नहीं आती तो। शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।